त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी का ये परिणाम है स्वतंत्र भारत। और स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उपहार प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार। इस वोट देने के अधिकार के लिए, इस उपलब्धि के लिए लाखों लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने जीवन की कुर्बानियां दी। आज हम इस वोट के अधिकार को कितना महत्व देते हैं, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। सारे देश में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अगर हम घटिया नेता चुनते हैं तो हम अपनी बर्बादी खुद चुनते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो हम मोटे होना भी खुद ही चुनते हैं और उस मोटापे के साथ साथ बहुत सी समस्याएं भी चुनते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा कुव्यसनों में पड़ते हैं तो किसी भी कुव्यसनों में पड़ते हैं तो तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की समस्याओं को चुनते हैं। हम नशे में गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना और उसमें खुद मरना और दूसरे की मौत को भी हम ही लोग चुनते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो बदले में हमारे को भी बुराई मिले, इसका चुनाव हमारा अपना रहता है। जब दूसरों की परवाह नहीं करते तो दूसरा भी हमारी परवाह नहीं करता है। हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन चुनाव का नतीजा है। कि हमने जो चुना है उसी से हमारे जीवन का निर्माण हुआ है और आगे भी जो हम चुनेंगे वही हमारे को मिलेगा। चुनाव के लिए हर व्यक्ति आजाद है, लेकिन एक बार चुन लेने के बाद वो चुनाव ही हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। उस चुनाव के हिसाब से ही तो हमारा जीवन बनता है। अब ये चुनाव हमारा अपना है। हम अपनी जिंदगी को एक कुम्हार से तुलना कर सकते हैं। जैसे कुम्हार उस कच्ची मिट्टी से जैसे चाहे वैसे बर्तन बना सकता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी जिंदगी को जिस
ढांचे में ढालना चाहे ढाल सकता है, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को, अपने सोच को, अपने दिनचर्या को, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को, जीवन के हर पक्ष को मन चाहे ढांचे में ढाल सकता है। इसका चुनाव उसने खुद करना है। जीवन में सुख शांति ही मिले, मौज मस्ती ही मिले, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारा जीवन अच्छे और बुरे अनेक घटनाओं का जोड़ है। कई बार उलट पुलट हो जाता है। अच्छे से अच्छे लोगों के जीवन में भी बुरी बुरी सी स्थितियां आ जाती हैं। कुछ चीज़ें हमारे बस से बिल्कुल बाहर होती हैं, जैसे अपाहिज होना, किसी स्थान के ऊपर जन्म होना, हमारा परिवार कौन होगा, कैसा होगा, जन्म के हालात, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए क्या करें? बैठ कर के रोएं, अपने आप को कोसते रहें, परिस्थितियों को कोसते रहें? इससे तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर आखिर में हम गहराई में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं तो ये भी हमारे चुनाव का ही परिणाम है। इसलिए कर्म प्रधान ये जीवन है। महापुरुषों ने बतलाया, आखिर में तो हमारे को यह स्वीकार करना पड़ेगा, जैसा हमने किया, जैसा हमने सोचा, जैसा हमने बनाया, वही तो हमारे को मिला है। इसलिए चुनाव हमारा अपना, हम अपने जीवन के निर्माता खुद हम अपने स्वयं हैं। समुद्र में साफ मौसम हो, बहुत सी नावें चलती हुई दिखाई देती हैं। समुद्र के किनारे जाओ, किसी सीशोर में जाओ, वहां पर अगर थोड़ा शांत वातावरण होता है तो बहुत सी नावें वहां पर निकलती। नाविक लोग अपनी नौकाओं को लेकर के जाते हैं, अपने बेड़ों को लेकर के जाते हैं। लेकिन आपको देख करके बड़ी हैरानगी होगी, हवा तो एक ही दिशा से चलती है। समुद्र में भी कोई हर दिशा से हवा तो नहीं चलती। जब एक दिशा से चलती है तो दूसरी दिशा से नहीं, हवा तो एक ही दिशा से चलती है। लेकिन उस समुद्र में चल रही नावें वो अलग अलग दिशा में बड़ी रफ्तार के साथ चलती और उसी हवा से चलती। हवा तो एक ही दिशा से चलती, लेकिन नाव अनेक अनेक विपरीत दिशाओं में उसी रफ्तार से चलती और उसी हवा के झोंके के साथ चलती। तो आदमी सोचता है, ये सभी नाव उस हवा की लहर के साथ कैसे चल रही, जबकि हवा तो एक ही दिशा से आ रही है। तो नाव को भी एक ही दिशा में चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नाव तो अलग अलग दिशा में उसी रफ्तार से, उसी हवा के सहयोग से चलती है। तो ऐसा क्यों होता? अगर हम शांति से सोचते हैं कि ये नाव अलग अलग दिशाओं में चल रही हैं, तो इसका रहस्य क्या है? नाव के चलने पर चलते हैं तो नाव की चाल, नाव का चलना, ये सब उसकी पाल के ऊपर निर्भर होता है, सैल के ऊपर निर्भर होता है। जो पाल, नाव के ऊपर पाल बांधा जाता है, वो लोग जो कपड़ा, लंबा चौड़ा कपड़ा बांधते हैं, उसको पाल कहते हैं। तो ये उस पाल के ऊपर निर्भर करता है
कि वो नाविक जानता है कि हवा किधर से चल रही है, मैंने जाना कहाँ है, तो उस हिसाब से मेरे को नाव चलाने के लिए इस पाल को बांधना कैसे है, कहाँ बांधना है, ये फैसला नाविक का रहता है। और नाविक समझदार हो, सही निर्णय लेता हो, तो हवा किधर से भी चले लेकिन पाल को इस तरह से बांध देता है और अपनी नौका को जिधर ले जाना चाहे उधर उसको लेकर के जा सकता है। ये बड़ी शांति से सोचने वाली बात है। अब नाव को खेते रहो खेते रहो खेते रहो, तब तो बहुत जल्दी थक जाएगा वो। अब दिन भर चलाना है उन्हें, 8-8 घंटे 12-12 घंटे नाव चलाना है, तो लगातार खे करके तो नहीं चला सकता, तो उसमें तो बहुत ताकत लगती है, तो पाल बांध दिया जाता है। अब जाना जिस दिशा में है उसके पीछे से ही हवा चले ऐसी जरूरी नहीं है। हवा तो कभी भी हवा का रुख बदल जाता है, कभी भी किसी अलग दिशा से चलनी शुरू हो जाती है, लेकिन नाविक ने जिस रास्ते के ऊपर जाना है उस रास्ते पर उसी हवा के सहयोग से आगे यात्रा करने के लिए उसको पाल बांधने की जरूरत पड़ती है, और पाल को व्यवस्थित रूप से बांधता है। और उस पाल को बांध करके चाहे हवा किसी भी दिशा से आ रही हो, अपनी दिशा की तरफ वो अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, जाता है, अपनी गति को दे देता है उसमें। यही बात हमारी जिंदगी में लागू होती है। और हवा का रुख क्या रहे ये तो निश्चित नहीं है, कि हमारे सामने कैसी परिस्थितियां आए ये को हमारे हाथ में नहीं है, कैसा मौसम आए ये भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे जीवन की स्थितियां कैसे बदलें, कब बदलें या न बदलें ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जैसे नाविक के हाथ में हवा की दिशा को बदलना तो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन पाल को बांधना उसके हाथ में है, कि पाल को जिस ढंग से चाहे वो बांध सकता है, और सही ढंग से पाल बांध करके उसी हवा के सहारे अपनी यात्रा को गति दे सकता है। ऐसे ही हम लोग जीवन की परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते, हम जीवन के हालातों को तो नहीं बदल सकते अपनी मर्जी से, और जीवन के हालातों को चुन भी नहीं सकते। ऐसा ही हम करेंगे, हालात होंगे जैसे हालात हैं उसमें हमारे को एडजस्ट करना पड़ता है। मगर अपने नज़रिए को चुन सकते हैं, अपना नज़रिया, अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, उसको तो बदल सकते हैं, उसका प्रयोग तो कर सकते हैं। चुनाव हमारा है कि हम कौन से नज़रिए को बदलते हैं, कौन सी स्थिति को बदलते हैं। चाहे हम हालात पर विजय पाएं या हालात के शिकार बने, हम अपने नज़रियों को बदल करके, सोच को बदल करके, बुद्धिमानी से हालात के शिकार भी बन सकते हैं, उस हालात में विजय प्राप्त करके एक विजयी भी बन सकते हैं। हमारी स्थिति नहीं, बल्कि किसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं, कैसे ढालते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, उसी से हमारी सफलता तय होती है, हमारी दिशा तय होती है। बारिश और धूप दोनों में मिलते हैं तो इंद्रधनुष बनता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही बनता है, खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं, अच्छाई भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, अंधकार भी होता है, उजला भी होता है। लेकिन हम उन सब को मिला करके उसमें अपने आंतरिक नज़रिए को सेट करके, अपने ऊपर कंट्रोल करके हम अपने जीवन की दिशा को सही दिशा दे सकते हैं। ऐसा करना, करते रहना, ये चुनाव करना, ये निर्णय करना, ये हमारा अपना काम है। ऐसा करते रहेंगे तो सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल जीवन के अंदर रहेगा।
रिचर्ड ब्लेसनिडेन के सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर भारतीय चाय का प्रचार करना चाहते थे। रिचर्ड ब्लेसनिडेन भारतीय चाय का प्रचार करना चाहते थे। बहुत गर्मी होने की वजह से कोई उसे चखना भी नहीं चाहता था वहाँ पर। ब्लेस निडेल ने देखा दूसरे ठंडे ड्रिंक्स खूब बिक रहे हैं, तो उन्होंने सोचा भी करना क्या, हमारे पास तो चाय है, दूसरे ड्रिंक्स तो है नहीं, ठंडे ड्रिंक्स तो है नहीं। तो उन्होंने चाय में चीनी मिला करके वो ठंडे ड्रिंक के रूप में वहाँ पर बेचना प्रारंभ किया। चाय तो गर्म में पिया जाता है, लेकिन उन्होंने सोचा चलो भाई इसको ठंडा करके उसको ठंडा ड्रिंक बना लिया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो लोगों ने उस चाय को पसंद भी किया और वो ठंडी चाय की परंपरा चल पड़ी और इस तरह दुनिया में ठंडी चाय की शुरुआत हुई। अब आदमी कभी सोचे विचार करे तो एक नई से नई चीज का निर्माण कर सकता है, परिस्थितियों के अनुसार, स्थिति के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और वहाँ के वातावरण को देख करके उस चीज को आगे कर सकता है। तो ऐसे तो जीवन का निर्माण होता। कुदरत ने हमें नींबू मिला है तो हमारी अपनी मर्जी है कि उसको आंख में डालकर आंसू बहाएं या नींबू पानी बनाकर शिकंजी बनाकर पिए। मिर्च है उसकी हम चटनी बना लेते हैं, लेकिन वैसे अगर मिर्च भी इधर उधर लगाएंगे तो जलेगा भुनेगा, आदमी परेशान हो जाएगा। वस्तुएं तो दुनिया में बहुत है, लेकिन उनका प्रयोग किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये निर्णय करना तो हमारे हाथ की बात है। और हम जैसा चुनाव करते हैं, चुनाव करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके परिणाम को भुगतने में परतंत्र हैं। यही रहस्य हमने समझना है और इसी को समझ करके आगे बढ़ना है। जो ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, परवर के अंदर भी आनंद रहेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।